ये जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से सॉर्ट आउट करेंगे, फिर इसके बाद शॉर्ट पॉइंट के व्यू से भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन पे रूट चढ़ा हुआ है, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है। जब स्क्वायर होगा तो बराबर के इस साइड भी स्क्वायर करेंगे और बराबर के जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए 1 + x बटा 169 का होल स्क्वायर बराबर 15/13 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही अब यहाँ पे तोड़िएगा तो आ जाएगा 1 + x बटा 169 बराबर 225/169। अब फिर इसको आप लिख सकते हैं x बटा 169 बराबर आ जाएगा 225/169 -1। अब देखिए x बटा आ जाएगा 169 बराबर, अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना 169, 225 माइनस आ जाएगा 169। अब इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट पहले कर लीजिए। x बटा 169 बराबर आ जाएगा ये 15 में से 9 जाएगा 6, और इसके बाद 11 में से 5 जाएगा और ये कट जाएगा बराबर 169। अब ये 169 से 169 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या बचा यहाँ पे 56, तो x का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 56, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक मेथड। अब चलिए इस क्वेश्चन को यदि शॉर्ट में बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाने के लिए x के बटा में जो दिया हुआ है यहाँ पे, इस नंबर को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है 169 है, और बराबर की जो उस साइड दिया हुआ है इसके जो है बटा में आपको देखना है कि क्या नंबर दिया हुआ है। अगर बराबर के उस साइड वाले जो बटा में नंबर है, अगर इसका स्क्वायर फॉर्म मतलब वर्ग फॉर्म अगर x के बटा में दिखाई देता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बराबर के उस साइड दोनों जो नंबर होता है 15 बटा जो 13 है, इन दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है आपको, जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटा लीजिए। तो बड़ा है 225 और इसमें से 169 को घटा लीजिए, आपका जो है राइट आंसर वही हो जाएगा यहाँ पे जो आपने बेसिक मेथड से देखा था। ये बातें क्लियर है, फिर से जरा समझिए। जब भी ऐसे प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले शॉर्ट में बनाने के लिए चेक कर लीजिए कि x के बटा में जो नंबर दिया हुआ है वह बराबर के उस साइड जो नंबर है उसके बटा के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। जैसे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। जब ऐसा कंडीशंस अगर फॉलो हो जाता है, मतलब ऐसा कंडीशन करने का मतलब जो x के बटा में नंबर है और वह बराबर के उस साइड जो नंबर है उसके बटा के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो आप क्या करिए, बराबर के उस साइड और दोनों नंबर को स्क्वायर करके बड़ा में से छोटा घटा लीजिए डायरेक्टली, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग फिर देखते हैं कि x के बटा में जो नंबर दिया हुआ है बराबर के उस साइड जो नंबर है उसके बटा में जो वर्ग के अगर बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब होता है कि बराबर के उस साइड जो दोनों नंबर है उन दोनों का हम लोग स्क्वायर करके और बड़ा में से छोटा घटा लेंगे। 12 का स्क्वायर आता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब बड़ा में से छोटा को क्या करिए, अब सीधे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और वही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सीधा जो है आंसर क्या हो जाएगा 25। आप यदि बेसिक से भी बनाइएगा तो इसका राइट आंसर यही होगा। ये बातें क्लियर है। चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन से फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो x है इसके बटा में क्या दिया हुआ है 196, बराबर में क्या है कि 8/7 है। अब ये 7 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 49। अब तो ये हो नहीं रहा। अब ये क्वेश्चन अब क्या है कि स्क्वायर करने पर ये x के बटा के बराबर तो नहीं हो रहा। तो अब इस क्वेश्चन को क्या है कि अब कैसे बनाएंगे। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाइड करना है। 7 को ऐसा क्या करे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि वह 100 इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर किया जाए तो वह 196 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर 7 को 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14 और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो जब आप क्या करिएगा, जब ये मल्टीप्लाई नीचे में हुआ तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये संख्या क्या बन गया, जैसे 16/14। अब देखिए ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, मतलब इसका स्क्वायर के बराबर ये संख्या हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब आप दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। 16 का स्क्वायर 256 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। दोनों को घटा लीजिए, आपका जो होगा और वही आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है क्या हो जाएगा 60 राइट आंसर। ये बातें समझ में आ गई। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ।